50 पर मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज 8 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में मतदान जारी है, वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण को लेकर आज मतदान चल रहा है। यूपी की 8 सीटों पर मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, शाम 6 बजे तक यह मतदान होगा। 8 सीटों पर करीब 1 करोड़ या 44,15,043 मतदाता आज मतदान करेंगे और यहां 8 सीटों को लेकर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के लिए मतदान आज हो रहा है और प्रथम चरण में यूपी की 8 सीटों पर यह चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत लोकसभा क्षेत्रों के 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए पूरे प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा पर लगे बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। वहीं यूपी की डीजीपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की फैक्ट जानकारी लोगों तक ना जा सके। यूपी की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं, उन सीटों पर किस पार्टी ने किसे अपना उम्मीदवार बनाया है, यह भी समझना जरूरी है। सहारनपुर सीट से भाजपा के राघव लखनपाल को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इन सीट से बसपा ने माजिद अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां 2019 में हाजी फजलुर रहमान ने बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। और देखिए, मुजफ्फरनगर सीट की बात कर ले तो भाजपा ने यहां संजीव बालियान को अपना उम्मीदवार यहां पर बना है, तो वहीं कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बना है। इस सीट पर बसपा ने दारा सिंह प्रजापति पर अपना दांव खेला है। इस सीट से 2019 में संजीव बालियान ने ही जीत हासिल भी की थी। और कैराना लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। यहां से बसपा ने श्रीपाल सिंह को उम्मीदवार बना है। 2019 में इस सीट पर प्रदीप कुमार चुनाव जीते थे। और ये वो आपको सीटें बता रहे हैं जहां जहां कौन चुनाव लड़ रहा है। बिजनौर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बना है, तो वहीं दीपक सैनिक को टिकट दिया गया है। बसपा ने इस सीट से विजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मलूक नागर ने बसपा के टिकट से यहां से जीत हासिल की थी। और नगीना संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने ओम कुमार को अपना उम्मीदवार बना है, तो वहीं सपा ने मनोज कुमार राजवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गिरीश चंद्र ने बसपा के टिकट पर यहां चुनाव जीता था। मुरादाबाद सीट की बात करें तो भाजपा ने सर्वेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया है। यहां से बसपा ने इरफान सैफी को उम्मीदवार बनाया है। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट से एसटी हसन ने जीत हासिल की थी। रामपुर लोकसभा सीट की बात करें तो बसपा ने बीजेपी ने और घनश्याम लोधी को यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना है, तो वहीं सपा ने मोहिबूब नदवी को उम्मीदवार बना है। यहां से बसपा ने जिसान खान को उम्मीदवार बना है। इस सीट से 2019 में मोहम्मद आजम खान ने जीत हासिल की थी। और उधर पीलीभीत संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां बीजेपी ने जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना है। सपा ने भागवत सरन गंगवार को उम्मीदवार बना है। यहां से बसपा ने अनीस अहमद को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में यहां से वरुण गांधी ने चुनाव में जीत हासिल की थी। तो ये वो आंकड़े आपके सामने बता रहे हैं। लेकिन अब और इसी खबर पर अब बातचीत करने के लिए एक बार रामपुर की सीट का हाल समझ लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता हमारे साथ धर्मेंद्र बने हुए हैं। धर्मेंद्र से समझ ले, धर्मेंद्र
क्या जानकारी आपके पास में है, क्या चल रहा है चुनाव में आपके रामपुर में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, रामपुर लोकसभा सीट पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। रामपुर की सीट पर मुख्य 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम लोधी, सपा प्रत्याशी मौलाना नकवी, सपा से जिशान खान, माइनॉरिटी डोमेस्टिक पार्टी से अरशद वारसी, निर्दल प्रत्याशी से महमूद प्रचा और निर्दल प्रत्याशी शिव कुमार गुप्ता हैं। इस बार जो मतदाता हैं वो अपनी चुप्पी तोड़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। रामपुर के डीएम ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया है और वो मतदान केंद्र पर गए हैं और उन्होंने वोट डाला है। 1779 मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही है। इसमें 8000 लगभग पुलिस लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और जितने भी बूथ है सबसे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रामपुर में किए गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब रामपुर सीट से ना तो आजम खान का परिवार और ना ही तो नवाब का परिवार मैदान में है, लेकिन रामपुर की जो जनता है वो अपनी खामोशी तोड़कर पहुंच रही है और अपने सांसद को चुनेगी। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो रामपुर को नया सांसद मिलेगा। जी बिल्कुल जो है, लेकिन अभी मतदान को लेकर किस तरह की संख्या देखी जा रही है? सुबह का समय है धर्मेंद्र। देखिए, क्योंकि गर्मी का समय है, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। लोग लाइन में खड़े हैं। सुबह मतदान शुरू होने से पहले बहुत सारे बूथ ऐसे दिखे जहां पे मतदाता पहुंच के इंतजार कर रहे थे वोटिंग का और लाइन में खड़े होकर अभी भी मतदान का 9 बजे तक जो पहला मतदान का जो रुझान है वो आएगा। लेकिन मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन भी गश्त कर रही है और जैसे जैसे धूप होगा मतदाता थोड़े कम होंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक मतदान होना है। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे के बाद जो मतदाता है वो भी घरों से बाहर निकलेंगे और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करके लोगों को मतदान का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करके कहा है कि लोकतंत्र का पर्व मनाएं, वोट जरूर डालें। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए वोट जरूर डालें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि आज लोकतंत्र चलिए बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और तमाम जो नेता है वो अब यहाँ ट्वीट करके कह रहे हैं कि यहाँ इस पर्व को मनाइए और यहाँ पर वोट डालिए। और पहले चरण के मतदान सीटों को लेकर मतदान हो रहा है। 8 सीटों को लेकर यहां पर मतदान हो रहा है। और किस तरह जो है मतदान हो रहा है, यहां सुबह से ही लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह से लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीरें कि यहां अलग अलग जगह से अब तस्वीरें आ रही है। वो आपको बता रहे हैं आज सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, इन सीटों पर आज चुनाव होना है। बिजनौर में, मुरादाबाद में, रामपुर में, पीलीभीत और तमाम आज सीटों पर 8 सीटों को लेकर मतदान हो रहा है। पहले चरण के चुनाव को लेकर ये तस्वीर देखिए, शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो गई है। जैसे सुबह का वक्त है और लोग सुबह से ही अब लाइनों में लगने शुरू हो गए हैं। महिलाओं की संख्या भी दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए एक बार हमारे साथ सहारनपुर से समीम बने हुए हैं। समीर, क्या आपके पास जानकारी आपसे समझना चाहेंगे? समीम जी बिल्कुल राहुल, देखिए सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर की जो सीट है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 सीट मानी जाती है। सहारनपुर में 7 विधानसभाएं हैं, जिसकी 2 विधानसभाएं गंगो और नकुड़ कैराना विधानसभा में आ रही है। वहीं सहारनपुर में जो है 5 विधानसभा, रामपुर, मनियारन, बेहेट और जो है
अन्य जो तहसील है वो जो है सहारनपुर में लग रही है। सहारनपुर में सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो चुका था। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएससी बल तैनात किया गया है और ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। अभी सहारनपुर एसएसपी से हमारी वार्ता हुई है तो उनका कहना है कि लगातार जो इस तरीके के लोग हैं जो फर्जी आईडी से वोटिंग डालते हैं उन पर सख्त नजर रखी जा रही है और अगर इस तरीके के कुछ लोग हमारे सामने आते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में अगर बात की जाए तो आज सुबह 7 बजे से ही मतदान होना शुरू हो गया है। सहारनपुर में जो है भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा भी अपना जो है यहाँ पर मत का प्रयोग करके गए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं 2 लाख वोटों से अपनी जीत का दावा किया है। जी राहुल। चलिए जो है यहाँ पर अभी दावा शुरू हो चुका है और देखिए मतदान को लेकर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। समीम आप नजर बनाए रखिए और अपडेट लगातार दर्शकों तक हम आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले न्यूज 80 आपको दिखाएगा कि 8 सीटों पर क्या माहौल इस वक्त चल रहा है और कहां जो वोटर है वो अब जिस तरह से वोट डाल रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं भी देखिए, एक तस्वीर सामने आ रही है। मुस्लिम महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंची है। वो तस्वीर एक बार आप देखिए कि यहाँ वो तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। अलग अलग जगह से ये तस्वीर है जहां पर अब ये वोटर यहाँ पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। जी आपने अपने मत का प्रयोग करा है, क्या आप जनता से कहना चाहेंगे? जी मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप जो अपना मतदान करें बहुत अच्छे तरीके से करें और ये करें कि भाई विकास को देखें। हमारे शहर के अंदर या हमारे जो है यूपी के अंदर कहीं भी जो भी विकास हो रहा है उसको देखते हुए मुद्दा को भाई अच्छी तरीके से अपना काम हो रहा है हमारा, तो इस काम को ले करके वोट मतदान करें और ये ना देखिए कि भाई कौन सी पार्टी है कौन सा चेहरा, ये देखिए कि हमारा जो है फ़ायदा किस पार्टी से हो रहा है और क्या हमारे मतलब जो है काम हो रहा है। और शहर के अंदर देखो कितना काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस हिसाब को देखते हुए अपना काम करें, अपना वोट दें। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने मतदान का सही प्रयोग करें। नवाब जी आपने अपने मत का प्रयोग करा है, क्या आप जनता से कहना चाहेंगे? जी मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप जो अपना मतदान करें बहुत अच्छे तरीके से करें और ये करें कि भाई आपका नाम? मेरा नाम खलील अहमद फारूकी है। अब आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया? नहीं जी, यहाँ मशीन डिस्टर्ब है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह का आए हुए हैं और अभी तक चौथी मशीन चेंज हुई है। ये नहीं मालूम इलेक्ट्रॉनिक मशीन में क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। बहरहाल अब तक चालू ही नहीं हुआ। पोल तो तभी करेंगे जब मशीन चालू हो जाएगी। कितनी देर से आप लोग यहाँ वेट कर रहे हैं? यहाँ तो वैसे तो आगे तो 7:45 बजे, ड्यूटी तो 7 बजे से चालू होती है। तो आप 7 से अब तक के 25 मिनट जा हो चुके। अब तक मशीन नहीं ना क्या 25 मिनट में क्या वोट ना पोल होता? किसी को शिकायत की आपने? किसको करने शिकायत? यहाँ तो ये सिक्योरिटी गार्ड वाले खड़े, एक इंस्पेक्टर आए थे पुलिस के, वो खड़े। ये बेचारे यूँ कहते इधर को हो जाओ इधर को हो जाओ। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। अधिकारी मशीन किसी अधिकारी को आपने कुछ नहीं, टोल फ्री नंबर पे इन पर किसी पे शिकायत नहीं करी? शिकायत नहीं करी। मोबाइल है नहीं ना यहाँ, नॉट अलाउड कर रखा मोबाइल आने के। अगर मान लिया किसी को मोबाइल से फ़ोन करें सेक्टर मजिस्ट्रेट। नाम? इरम। कितनी बार वोट कर चुके हैं आप इससे पहले? फर्स्ट टाइम किया है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस मुद्दे को लेकर आपने अपना वोट डाला है? बस विकास। जी
क्या संदेश देना चाहेंगे आप पब्लिक को, क्योंकि पहली बार वोट आपने डाला है? सर वोट कर दिया है। जी हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे विकास को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए मुद्दे केवल और केवल विकास हैं। सहारनपुर में हम चाहते हैं यहाँ पे एम्स की स्थापना हो, यहाँ पर हम एक रिंग रोड का निर्माण कराएं, एक औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्र हम सेटअप करें। पूर्व में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, यहाँ पे हवाई यात्रा इस साल प्रारंभ हो जाएगी, रेल लाइन दोहरीकरण हो चुका है, हाईवेज़ बन चुके हैं, स्मार्ट सिटीज़ में काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित हो गई है। तो आगे इसको इस विकास इंजन को आगे ले जाने का काम हम करेंगे। क्या लग रहा है त्रिकोणीय यहाँ पे देखने को मिल रहा है सामने? नहीं, बीजेपी बहुत आगे है, कोई त्रिकोणीय नहीं है। वोटों से अब जीत जा रहा है। 2.5 से 3 लाख के अंतर से हम जीतेंगे इस चुनाव। राम मंदिर का भी कोई नहीं, मुकाबला नहीं है जी। जब 2.5 से 3 लाख का अंतर है तो क्या मुकाबला है? ठीक। सर वोट कर दिया है। जी हाँ, सर क्या मुद्दे रहेंगे विकास को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए मुद्दे और देखिए अब शामली की एक बार तस्वीर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पहले चरण के मतदान यहाँ पर हो रहे हैं और शामली में अलग अलग बूथों पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, सुबह से उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए शामली चलते हैं अपने संवाददाता दीपक के पास। दीपक, क्या तस्वीर सामने आ रही है, क्या आप देख पा रहे हैं सुबह से बूथ पर किस तरह मतदान हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या पुख्ता इंतजाम है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो चुका है। अगर वोटरों की बात की जाए तो वोटरों में लगातार मतदान को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वो लगातार जो है मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों की ओर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो भारी पुलिस बल और उसके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी बूथों पर तैनात की गई और जो संवेदनशील बूथ है उन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था जो है बरती जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी लगातार जो है वो जा रहे हैं और बूथ पर पुलिसकर्मियों की संख्या जो है वो भी काफ़ी देखी जा रही है और बड़े आराम के साथ अभी तक जो मतदाता है वो अपने मतदान वो कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और लोकतंत्र में अब यहाँ इस खूबसूरत पर्व को किस तरह से मनाया जा रहा है, ये तस्वीर इस बात की गवाह है। शामली में यहाँ बीजेपी की ओर से प्रदीप चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो मौजूदा सांसद भी है, और उधर दूसरी ओर यहाँ बीएसपी की ओर से शिवपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इकरा हसन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी है और तीनों के बीच यहाँ मुकाबला है और तीनों दल जो है वो अब उनके पक्ष में यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। हार जीत जो है वो यहाँ 4 जून को इसका नतीजे जब सामने आएंगे वो पता लगेगा, लेकिन अभी यहाँ मतदान जारी है पहले चरण को लेकर। और चलिए एक बार पीलीभीत भी चलते हैं। पीलीभीत की कुछ तस्वीरें आ रही है वो दिखाते हैं आपको। पीलीभीत में भी यहाँ पर बूथ पर मतदान जारी है और सुबह का जैसे वक्त है तो अब शुरुआत हो चुकी है। लोग मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ अपने इस पर्व को मना रहा है और लोकतंत्र के इस खूबसूरत पर्व में अपने मत का आज प्रयोग हो रहा है। देश की सरकार बनाने को लेकर आज अपने मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। और पीलीभीत चलते एक बार पवन के साथ। पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास, पीलीभीत में किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें यहाँ पर सुबह से ही जो मतदाता हैं वो मतदान करने आ रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ही राज्य मंत्री धर्मेंद्र गंगवार ने भी मतदान किया है। क्या देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है पवन? पूरी जानकारी दीजिए, किस तरह वहां पर जो है कितने बूथ बनाए गए हैं और किस तरह यहां पर जो है वो वोटिंग की जा रही है, लोगों से आपने बात की है, क्या उन लोगों के मुद्दे हैं, क्या लोग कह रहे हैं मतदान के समय? बिल्कुल राहुल, आपको बता दें पीलीभीत में जो है 1924 मतदान स्थल बनाए गए हैं और 1242 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था लगातार जो है वो बहुत तैनात है और अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त। और बात ये 2022 का चुनाव
आप सबको याद होगा, कुछ लोगों ने यहाँ कमल के फूल का विरोध किया था चारों सीटों पे, लेकिन तब भी पीलीभीत की जनता ने प्रचंड बहुमत से हर सीट पे कमल खिलाया। निकाय चुनाव में भी तीनों हमारी नगर पालिकाओं में विरोध किया गया, लेकिन तब भी यहाँ पीलीभीत की देवतुल्य जनता ने कमल खिलाया। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा लेना छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति मोदी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति योगी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति का परिवार भाजपा का परिवार है, और सारे लोग कमल के हैं। सब लोग कमल के साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। सर, बीजेपी ने उनकी मां को टिकट दिया, लेकिन वरुण जी की टीम कहीं ना कहीं भगवत जी के संग दिखाई दे रही है। यहाँ किसी की टीम और कुछ नहीं होता, यहाँ सब कमल वाले हैं। और जहाँ तक रही समाजवादी प्रत्याशी की बात, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अपनी जमानत बचा लें तो बड़ी बात होगी। ये पीलीभीत के लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल पसंद करते हैं। ये पीलीभीत के देवतुल्य लोग केवल मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा पसंद करते हैं, बाकी कुछ नहीं, किसी का चेहरा पसंद नहीं करते। 2022 का चुनाव आप सबको याद होगा, कुछ लोगों ने यहाँ कमल के फूल का विरोध किया था चारों सीटों पे, लेकिन तब भी पीलीभीत की जनता ने प्रचंड बहुमत से हर सीट पे कमल खिलाया। निकाय चुनाव में भी तीनों हमारी नगर पालिकाओं में विरोध किया गया, लेकिन तब भी यहाँ पीलीभीत की देवतुल्य जनता ने कमल खिलाया। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा लेना छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति मोदी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति योगी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति का परिवार भाजपा का परिवार है, और सारे लोग कमल के हैं। सब लोग कमल के साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। सर, बीजेपी ने उनकी मां को टिकट दिया, लेकिन वरुण जी की टीम कहीं ना कहीं भगवत जी के संग दिखाई दे रही है। यहाँ किसी की टीम और कुछ नहीं होता, यहाँ सब कमल वाले हैं। और जहाँ तक रही समाजवादी प्रत्याशी की बात, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अपनी जमानत बचा लें तो बड़ी बात होगी। ये पीलीभीत के लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल पसंद करते हैं। ये पीलीभीत के देवतुल्य लोग केवल मोदी जी का चेहरा और योगी जी का चेहरा पसंद करते हैं, बाकी कुछ नहीं, किसी का चेहरा पसंद नहीं करते। 2022 का चुनाव आप सबको याद होगा, कुछ लोगों ने यहाँ कमल के फूल का विरोध किया था चारों सीटों पे, लेकिन तब भी पीलीभीत की जनता ने प्रचंड बहुमत से हर सीट पे कमल खिलाया। निकाय चुनाव में भी तीनों हमारी नगर पालिकाओं में विरोध किया गया, लेकिन तब भी यहाँ पीलीभीत की देवतुल्य जनता ने कमल खिलाया। तो ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा लेना छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति मोदी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति योगी जी के परिवार का है, एक एक व्यक्ति का परिवार भाजपा का परिवार है, और सारे लोग कमल के हैं। सब लोग कमल के साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। सर, बीजेपी ने उनकी मां को टिकट दिया, लेकिन वरुण जी की टीम कहीं ना कहीं भगवत जी के संग दिखाई दे रही है। यहाँ किसी की टीम और कुछ नहीं होता, यहाँ सब कमल वाले हैं। और जहाँ तक रही समाजवादी प्रत्याशी की बात, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अपनी जमानत बचा लें तो बड़ी बात होगी। ये पीलीभीत के लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल पसंद। और ये देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जब मतदान हो रहे हैं तो अपनी अब प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी है, और नेता जो है वो वोट डालने के लिए अब जा रहे हैं। उत्साह बढ़ाने की बात हो रही है, जनता का उत्साह जो है वो किस तरह से बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में